हेलो दोस्तों, राजस्थान ने जेट प्री पीजी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए फॉर्म शुरू कर दिए हैं, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है 29 अप्रैल 2025 से और अंतिम तिथि जो है 28 मई 2025 रखी गई। इसकी जो परीक्षा होगी वो 29 जून 2025 को होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इसके फॉर्म में क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको आपका नाम और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। जो भी आपका नाम है वो फुल नेम जो आपकी 10th मार्कशीट में है वही डालें और शॉर्ट फॉर्म में नहीं डालें नाम। और आपका मोबाइल नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिस पर ओटीपी आप प्राप्त कर सकें, वही भरना है। और ईमेल आईडी वही भरनी है जिस पर आपको ओटीपी मिल सके। आप ओटीपी इसमें फ़िल कर सकें, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएंगे जो आपको आगे फ़िल करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास अपनी ईमेल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की ईमेल दे सकते हैं, पर आपको ईमेल जो है वो आपको आगे भविष्य के लिए संभाल कर रखनी होगी, ताकि आपके एडमिट कार्ड या और भी कोई फॉर्म से रिलेटेड अगर जानकारी हो तो आपको ईमेल पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी ईमेल भरकर और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओटीपी फिल करना होगा और आपका पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर यहाँ यूज़र नेम आ गया है और यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जो कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा, वही आपको फिल करना है। यहाँ पर आप पासवर्ड में आपका जो भी आपका पासवर्ड हो उसमें एक कैपिटल लेटर रखना है और बाकी स्मॉल, और एक कोई भी सिंबल यूज़ कर और नंबर यूज़ करने हैं। मतलब आपको जो पासवर्ड है इन 4 फॉर्मेट में ही बनाना है, कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक सिंबल और एक नंबर पर। तो यहाँ से हमने पासवर्ड जनरेट कर दिया है ओटीपी फिल कर। अब हम यहाँ से लॉगिन करके और फॉर्म फिल करने की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपको अपना यूज़र नेम में अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। जो आप पासवर्ड अभी आपने रिसेट किया था या जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको याद रखना है, या तो आप लिख कर रख सकते हैं या आप याद रख सकते हैं, वही फिल करना है। उसके साथ ही आपको लॉगिन करना होगा वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड के साथ। आप लॉगिन करके आप अपने भविष्य में एडमिट कार्ड भी निकालेंगे तो इसी से निकलेंगे। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके जेट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी जेट का फॉर्म भरना है। पीएचडी का भी और उसका भी प्री पीएचडी का भी भर सकते हैं आप। तो यहाँ से जेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आई एग्री पर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आपको मूल निवास पूछा जाता है कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, तो आपको यहाँ यस करना है और मूल निवास यस करना है अगर आपके पास है तो, अन्यथा आप आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको नो करना है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, वरना नो रहने दीजिए। अब यहाँ से आपको डिटेल फिल करनी है। इसमें आपका पिताजी का नाम भरना है और माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये फिल करनी है। जो भी आपकी डिटेल है वो 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, तभी आप इसको फिल करिए, अन्यथा आप अपनी डिटेल जो है, जो आपकी सही डिटेल है वही फिल करिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डिटेल फिल कर दी है। दोस्तों, जेट का जो एग्ज़ाम है वो हर साल राजस्थान गवर्नमेंट लेती है, जो कि आप एग्रीकल्चर से अगर आपको बीएससी करनी है, एबीसी आपके पास सब्जेक्ट है, तो जेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आप अपनी यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। इसमें आपको मेल भरना है, इंडियन सिटीज़न भरना है। आधार कार्ड में आपको लास्ट के 4 डिजिट जो है वो फिल करने हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपका जो भी आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपको फिल करना है, या आपका एड्रेस अगर आधार कार्ड में गलत है तो आपका जो सही एड्रेस है वही आपको फिल करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या इस एड्रेस भरने के बाद आप अपना पिन कोड फिल कीजिए। दोस्तों, ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ से आप अपने पिन कोड फिल करके और आगे डिटेल भर सकते हैं। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही सेलेक्ट करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है तो आपको नया वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें लिस्ट में नए वाले डिस्ट्रिक्ट ऐड हो चुके हैं।
तो वही आपको फिल करना है। यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दिया था और एक आप यहाँ पर अल्टरनेटिव आपको फिल करना होगा। अगर आप कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड कराना होगा। SC ST या OBC या EWS का अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ उसके नंबर और उसकी जो जारी करने की तिथि है वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड करानी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ इनकम अपनी प्रोवाइड करानी होगी, जो भी आप इनकम में बिलोंग करते हैं उसी से आपको प्रोवाइड करानी होगी। OBC और EWS में आपको 8 लाख से कम इनकम वाले ही फिल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ 8 लाख से कम रखनी है। उसके बाद आपको 10th की डिटेल फिल करनी है, बोर्ड, रोल नंबर, पासिंग ईयर और उसमें जो आपके कितने नंबर आए वो और उसके कितने में से कितने नंबर आए दोनों फिल करने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। दोस्तों अगर आपने 12th पास आउट हैं तो आप पास आउट की डिटेल भरेंगे। अगर आपने इसी साल एग्ज़ाम दिया है 12th का तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, टिक द बॉक्स इफ़ रिजल्ट अवेटेड इन दी 10+2 कोर्स, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने इसी ईयर एग्ज़ाम दिया है 12th का, अन्यथा आप अपने डिटेल फिल कर सकते हैं, वही रोल नंबर, पासिंग ईयर और आपके मार्क्स। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने हैं, 5 सेंटर जिसमें से आपको 4 चूज़ करने हैं और इसमें आपको जो भी प्रेफरेंस देना चाहें, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में से, तो आप अपने फिल करके और प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करके और एरो वाले निशान पर क्लिक करके आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही करके आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर दिए हैं। यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी अकाउंट डिटेल जो है फिल करनी है। अगर आपको रिफंडेबल अगर पॉसिबल होगा तो आपको मिलेगा। तो आप अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप अपने रिलेटिव का भी ये बैंक अकाउंट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल करिए, अपना अकाउंट नेम फिल करिए और उसके बाद आप अपने बैंक का नाम फिल करिए, ब्रांच का नेम फिल करिए और अकाउंट नंबर फिल करिए और IFSC कोड फिल करिए। तो यहाँ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके पास SBI बैंक है तो आप SBI सेलेक्ट कीजिए, अन्य कोई बैंक है तो आप अन्य कोई बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो खुला हुआ है, कौन सी ब्रांच है, उस जगह का क्या नाम है, वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नई वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको इन जेट एग्ज़ाम के फॉर्म की नोटिफिकेशन की PDF अगर डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य न्यूज़ भी जो भी कोई जानकारी आती है वो मैं वहाँ टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप IFSC कोड फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं वो यहाँ दिखाया गया है। फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, OBC सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, DOB प्रूफ में आप आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो अपलोड करनी है। ये PDF फॉर्मेट में होंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में, बाकी सब PDF फॉर्मेट में होंगे। यहाँ मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म की प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक की है या नहीं की है। आप यहाँ से अपनी डिटेल चेक करके और वेरीफाई करके अगर आप आपको कुछ अपडेट करना है तो नीचे इस सेक्शन में कैंसिल का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने स्टूडेंट की डिटेल यहाँ फिल कर रखी है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके और इसको कैंसिल करके आप अपडेट के लिए वापस जा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ीस फिल शो हो जाएगी, जो कि आप प्रोसीड पेमेंट पे करेंगे तो आपको फ़ीस आपको वहाँ से काटनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी डिटेल जो है वेरीफाई करके और प्रोसीड पेमेंट पे जाके आप फॉर्म फिल करके और प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आप अपने पोर्टल पर डायरेक्ट वापस हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने पे आप और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं या अन्य ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिले और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो कि फॉर्म में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप एग्री करके और गो फॉर पेमेंट पे जाके आप पेमेंट करके और अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।